हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के CBT एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जिसमें पहला है बैटरी की क्षमता मापी जाती है। A वाट, B वाट घंटे, C एम्पियर घंटे, D एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर घंटे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें कि प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारे क्वेश्चन समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे। एक 100 एम्पियर क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग तक देनी चाहिए। A 8 घंटे, B 12 घंटे, C 20 घंटे, D 100 घंटे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्षमता बराबर होता है एम्पियर हावर। तो टोटल जो क्षमता दे दिया है वो दे दिया है 100 एम्पियर। 100 एम्पियर हावर दे दिया है और जो एम्पियर का मान दे दिया वो 8 एम्पियर। तो एम्पियर इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हावर। तो जब इसको काटेंगे तो आएगा एक, इसको काटेंगे 8 को तो एक बार में ये कटेगा, एक तो 2 बचेगा यानी 20 हो जाएगा। और 8 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 16 हो जाएगा, बच्चा 4। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0। 8 से 5 में और करेंगे तो इसका जो आ जाएगा वो 12.5 हावर आ जाएगा। 12.5। तो ये लगभग पूछ रहा है तो लगभग कह सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 घंटे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर है, निम्न में किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का प्रयोग करते हैं? ए भार को खींचना, बी ऊष्मा उत्पादन, सी ऑटोमोबाइल, डी आर्द्रता उत्पादन। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑटोमोबाइल। वाहन में यूज किया जाता है लेड एसिड बैटरी का, ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 4 नंबर। बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो? ए हरा, बी भूरा, सी चॉकलेटी, डी नीला। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चॉकलेटी रंग का। ये आपके थ्योरी में बुक में सभी अवेलेबल है। आप लोग पहले बुक को पढ़ें, उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें। जल्द ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन और प्लस थ्योरी का दोनों का अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगला देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन जो है, द्विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है? ए अमोनियम क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी प्लास्टर पेरिस, डी मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो जो शुष्क सेल है उसमें विध्रुवक का काम करता है वो होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लेड एसिड बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगा? ए हरा, बी चॉकलेटी, सी भूरा, डी सफ़ेद। जब चार्ज रहता है तो वो होता है चॉकलेटी रंग का और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो वो हो जाता है सफ़ेद रंग का। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सफ़ेद रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? ए सेल की वोल्टेज घटती है, बी सेल की वोल्टेज बढ़ती है, सी वोल्टेज बदलती नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज धीरे धीरे कम होता है यानी घटता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेल की वोल्टेज घटती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, निम्न में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है? ए सल्फ्यूरिक एसिड,
बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी निकिल हाइड्रेट, डी नाइट्रिक एसिड। तो जो एडिशन सेल है इसी को एडिशन सेल को ही निकिल आयरन सेल भी कहा जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH प्रयोग होता है, ये रासायनिक सूत्र है। अगला देखते हैं 9 नंबर। मरकरी सेल में द्विध्रुवक का कार्य कौन करता है? ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी जिंक ऑक्साइड, सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, डी अमोनियम क्लोराइड। तो जो मरकरी सेल होता है उसमें द्विध्रुवक का जो काम करता है वो होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पीयर क्षमता बढ़े? ए श्रेणी में, बी समांतर में, सी श्रेणी समांतर में, डी समांतर श्रेणी में। तो सेल का एम्पीयर क्षमता बढ़ा रहा है, तो जब सेल को समांतर में जोड़ेंगे तो उसका एम्पीयर क्षमता बढ़ता है, और जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ता है। तो इसमें एम्पीयर बढ़ा रहा है, तो यानी ये जो जुड़ेगा वो समांतर में जुड़ेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समांतर में। श्रेणी में जोड़ेंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान डैश के समानुपाती होता है? ए वोल्टता, बी केवल समय, सी केवल धारा मान, डी धारा की मात्रा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है यम बराबर जेड आई इंटू टी। तो जो किसके समानुपाती होता है, तो यम बराबर प्रोपोर्शनल होगा, एन प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती आई इंटू टी। तो कहेंगे ये धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, धारा के मात्रा के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धारा की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर है। प्राथमिक सेल के इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है जो कहलाता है? ए विध्रुवण, बी विद्युत विच्छेदन, सी स्थानीय क्रिया, डी ध्रुवण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय क्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जस्ते की प्लेट होने के कारण जस्ते में कुछ अशुद्धियाँ पाया जाता है, जैसे लोहा, कार्बन। तो वो जब इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आते हैं तो वो अपना छोटा छोटा सेल बना लेते हैं, और उस दोष को कहा जाता है स्थानीय क्रिया कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। शुष्क सेल, सेल का शुष्क रूप में निर्मित रूप होता है? ए वोल्टेइक, बी लैक्लांसी, सी डेनियल, डी लेड एसिड। तो क्वेश्चन कह रहा है शुष्क के सेल जो है वो किसका सुधारा हुआ रूप है? तो वो होता है लैक्लांसी सेल का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक्लांसी सेल का सुधारा हुआ रूप शुष्क सेल है, यानी उसका शुष्क सेल लैक्लांसी सेल का शुष्क रूप में निर्मित रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय पदार्थ? ए पीबी, बी PbO3, सी PbO2, डी PbSO4। तो जो धनात्मक प्लेट होता है और उसमें सक्रिय पदार्थ होता है वो होता है PbO2। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लेड पर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र किस लिए बनाया जाता है? ए गैस बाहर निकलने हेतु, बी सुंदरता के लिए,
सी बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकलने हेतु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकलने हेतु। जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, उस गैस को वेंट प्लग के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल की वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण है? ए मुक्त रूप से गैस निकालना, बी चार्जिंग दर को बढ़ाना, सी विद्युत अपघटन के विशिष्ट गुरुत्व को बढ़ाना, डी सल्फेशन दोष को कम करना। तो वेंट प्लग का खुला छोड़ने का कारण होता है कि जो उसमें गैस बनती है वो बाहर आसानी से निकल सके। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुक्त रूप से गैस निकलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, बैटरी को वोल्टेज की माप करते हुए इसकी चार्जिंग स्थिति की जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ए हाइड्रोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी हाई रेट डिस्चार्ज, डी मल्टीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हाई रेट डिस्चार्ज, जिसमें एक वोल्टमीटर लगा होता है और दोनों टर्मिनल पे जब इसको टच कराते हैं तो उस वोल्टेज में इसका वोल्टेज बता देता है कि बैटरी कितना चार्ज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर है, यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित या निरावेशित करें तो क्या होगा? ए सल्फेशन, बी बकलिंग, सी स्थानीय क्रिया, डी ध्रुवाच्छादन। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बकलिंग। अगर किसी बैटरी को ज़्यादा अधिक करंट देके चार्ज करेंगे या उसके कैपेसिटी से अधिक करंट पे डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें उसके जो प्लेटें होती हैं वो ऐंठ जाती हैं और आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वही दोष कहलाता है बकलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी वही रहता है, डी ऋणात्मक हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होता है बी बढ़ जाएगा। करंट का मान कम हो जाता है और रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। आई बराबर वी बट्टे आर होता है। इसमें क्या होता है, अगर करंट का मान जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो करंट का मान बहुत कम हो जाता है और विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपात रेजिस्टेंस होता है, तो इस कारण इसका जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों समूह किस संबंध में होना चाहिए? ए 6 सेल समांतर में, बी 6 सेल श्रेणी में, सी 12 सेल समांतर में, डी 12 सेल श्रेणी में। तो जो लेड एसिड सेल होता है उसकी एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 2.2 वोल्ट या फिर कह सकते हैं लगभग 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का एक बैटरी है तो कहेंगे 6 सेल को श्रेणी में जो फार्मूला होता है वो होता है N इंटू ई। टोटल वोल्टेज बराबर होता है N इंटू ई, VT बराबर होता है N इंटू ई। N जो है सेलों की संख्या है, यानी कह देंगे सेलों की संख्या 6 और इंटू ई जो है एक सेल का विद्युत वाहक बल, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा 2, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट। तो कहेंगे अगर 6 सेल को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो 12 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी होगा वो सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो पूरा देखें जिससे कि सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएं और ऐसे ही क्वेश्चन CBT एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये पिछले साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन CBT पेपर में 2023 में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।